गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं बिट्टू कुमारी और करती हूँ बैंक की तैयारी। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। सबसे पहले बनाते हैं टू डू लिस्ट। तो देखते हैं ये है आज की टू डू लिस्ट 22 अप्रैल की। और इसमें टू डू लिस्ट में मैंने रखे स्पीड मैथ रखी है, इसको पीडीएफ से सोल्व करना है। करंट अफेयर रखें, करंट अफेयर उसमें 5 और 6 का जनवरी का सीए है, उसका रिविजन करना है। और आरआरबी का जो पीओ है उसका मॉक लगाना है, फुल मॉक लगाना है। एडिटर की क्लास अभी हो नहीं रही है, तो उससे मुझे वॉकअप का रिविजन कर रहा है सर ने, जो इंपॉर्टेंट वॉकअप का पीडीएफ दिया है ना उससे। मेंस का एक मैंने सेक्शन मॉक लगाया था, उसको मैं सोल्व करके देखूँगी। अभी मैंने आधा सोल्व किया, आधा बचा हुआ है। उसके बाद 10 बजे 10 पजल क्लास होती है, इसमें मतलब पीओ लेवल कलर लेवल दोनों होते हैं, तो मतलब इसी से पजल का मैं प्रैक्टिस करूँगी। और अर्थमेटिक के मैक्सिमम तो नहीं, मिनिमम लगा लो, मिनिमम 50 क्वेश्चन तो मुझे करनी है। अगर मैक्सिमम हो पाया तो उससे प्लस ही होंगे, माइनस नहीं होंगे। 120 रूल को रीड करना है। उसके अलावा एरर के जो क्वेश्चन है उसको 50 प्लस करने हैं, मतलब कम नहीं होनी चाहिए, मतलब इससे प्लस हो सकते हैं दोनों में ही। तो ये था मेरा आज का शेड्यूल जो मैंने बनाया है। आपने क्या क्या मतलब ऐड ऑन किया है इसमें, और आप कैसे कैसे अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। ये है आज की करंट अफेयर की क्लास। पहले मैंने सोचा करंट अफेयर क्लास कर लेती हूँ, उसके बाद एक वॉकअप याद करूँगी, और जो 5th और 6th जैन का जो रिवीजन है उसको करूँगी। तो पहले ही मैंने क्लास करना स्टार्ट कर दिया। वीडियो मुझे बाद में ध्यान है, तो मैंने बाद में वीडियो बनाया है ये। और देखो ये इस डिफरेंट है, ये देखो इसका, ये देखो ये। तो मतलब इसका क्या नाम रखे समझ नहीं आ रहा मुझे। अब देखना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब ऐसे आएगी। तो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अभी हम स्टार्ट करेंगे वॉकअप याद करना। तो वॉकअप की मैंने 8 पेज कंप्लीट कर लिए हैं, 47 इसमें कंप्लीट है। और मैं 9th पे आ गई, तो 9th वाले से स्टार्ट करेंगे। आज 9th वाला कंप्लीट कर लेंगे। और मतलब थोड़ा थोड़ा भी अगर करेंगे ना तो उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी ये वाली वॉकअप भी याद हो रही हैं। और ये हैं, ये इनके सिनोनिम्स हैं, और इधर एंटोनिम्स दिए हुए हैं। तो मतलब अगर हम एक पेज भी याद कर रहे हैं, इसमें 10 से 12 है, तो उनके साथ कितनी सारी और उसके सिनोनिम्स याद हो रहे हैं। तो मतलब इफेक्ट डालते हैं इस चीज़ को। तो हम ये वाला पेज कंप्लीट करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बुद्धि, और ये कंप्लीट करने के बाद में हम करेंगे जो 5 और 6 का जो हमने वो डिसाइड किया था कि जनवरी मंथ का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो वो वाला करेंगे। और उसके बाद हम मॉक लगाएंगे। तो थोड़े से फ्रूट वगैरह खा के हम लोग गए जिम। ये है आज की 10 बजे 10 बजे जो क्लास होती है ना उसका। तो इसमें सर ने आज पजल वाला सेक्शन रखा है, देखो इसमें जो भी पजल है सारी कलर और पीओ बेस हैं। और इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया तो लाइव नहीं चली, मैं पहले से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि लाइव जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो पहले से स्टार्ट करनी पड़ेगी। थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन की मैंने। इसके अलावा देखो मेरी फैमिली वाले क्या कर रहे हैं, सब लोग जो मेरी भतीजी ने उसका नामकरण कर रहे हैं, तो उसका नाम डिसाइड कर रहे हैं एम पे। कोई कुछ बता रहे तो आप कमेंट करके बताओ कि मतलब क्या नाम रखें। और करते हैं हम आगे की क्लास स्टार्ट। ये सर ने इंट्रो दिया है कि मतलब क्या क्या है इसमें, क्या क्या रखेंगे आज की क्लास में, कौन सा होमवर्क करेंगे। अनसर्टेन वाला आज होमवर्क रखा है, बाकी सारे पजल क्लास में कराएंगे सर। ये पीओ और कलर दोनों बेस पे है। तो मतलब अगर आपको कोई मतलब ये होता है ना कि हम एक पर्टिकुलर की प्रिपरेशन करें, तो अगर आप पीओ की करना चाहते हैं तो उसकी भी कर सकते हैं, और कलर और पीओ दोनों की करना चाहते हैं तो उसकी भी कर सकते हैं। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और पहले सर ने बताया कि मतलब जो भी ये है, देखो पहला सर पीओ का लेवल की पजल दी है सर ने, पहली क्लास जो दी है ये है। फ्लैट फ्लोर वाली पजल है ना, थोड़ी सी डिफिकल्ट आती है। ये देखिए आरआरबी पीओ प्री 2024 में आई हुई है। और ये हम स्टार्ट करेंगे, इसको पहले रीड करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई ना, पजल में ये करना होता है कि पहले जो इन्फॉर्मेशन दी होता है उसको सारा नोट डाउन करेंगे, तो ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट करेंगे पीडीएफ से अर्थमेटिक के, जो हमने डिसाइड किया कि 50 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो 20 क्वेश्चन तो इसमें मिल गए मेरे को, जो आशीष अरोरा सर देते हैं उसकी पीडीएफ से मिल गए हैं। 20 क्वेश्चन मैं इसमें से करूँगी, 2 डीआई के सेट कर लेंगे इसमें से। और प्लस में अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन है ना वो दिए हैं। सिंप्लीफिकेशन के 20 क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक के 20 हैं, मिसिंग सीरीज के 20, और रॉन्ग सीरीज होती है उसके 20 क्वेश्चन है। तो वो सारा अटैम्प्ट करेंगे, तो स्पीड मैथ वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और अर्थमेटिक के लिए मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड और की हुई है, उसको लगाऊंगी मैं। तो अभी टाइम तो काफ़ी हो गया है, देखो 12 बज गए हैं, तो 12 बजे से अभी स्टार्ट करेंगे नाइट में। कब तक दोनों पीडीएफ कंप्लीट होती हैं। दोनों पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद ही मैं ये है कि मेरा टू डू लिस्ट वो कंप्लीट होगी। और मैंने जो प्री वाला मॉक लगाया था उसको सोल्व नहीं किया है, और मेंस वाला मॉक मैंने सोल्व कर लिया, कंप्लीट कर लिया। वो मैंने उसकी वीडियो नहीं बना पाई थी,
इसमें मार्क्स तो कम थे, लेकिन जो मैंने उसमें जो पजल थी ना वो मतलब थोड़ी डिफिकल्ट थी, तो उनसे जो भी सीखने के लिए मिला ना वो मतलब बेस्ट था, एक्सपीरियंस अच्छा था उसका। और आप भी मतलब अगर ये नहीं है कि मतलब मॉक में कम नंबर आ रहे हैं तो उसकी स्किप किए जा रहे हो, मॉक में कम नंबर है कोई बात नहीं, उसको सबमिट करके और उसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। एक दिन में सोल्व नहीं होता, 2 दिन में करो, 3 दिन में करो, मतलब उसको सोल्व करने का ट्राई करते रहो, मतलब एक धीरे धीरे इंप्रूव करने को मिलेगी कि हाँ ये पजल ऐसे सोल्व करनी है। और मैथ वाले सेक्शन में भी ऐसे DI बहुत हार्ड आती है, मतलब मेन्स वाले में ऐसा नहीं है कि प्री वाली जैसी आती है, तो जितना उसको सोल्व करने का प्रैक्टिस करोगे। और दूसरा अर्थमेटिक के जो टॉपिक है ना उन पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं सिंपल DI देंगे, वो डाटा उठाया और क्वेश्चन में रखा और उसका आंसर आ गया, उसमें से मिक्स टॉपिक को मिक्स करके फिर क्वेश्चन देते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसका लेवल। इसके लिए हम क्या करें कि जो भी हमारे वो है ना क्वेश्चंस हैं, और उसके अलावा जो भी हमारा मतलब डाटा वगैरह होता है, जो भी फॉर्मूले होते हैं हमें अच्छे से याद होने चाहिए और अच्छे से पता होना चाहिए कि मतलब स्पेस पे क्या है क्या नहीं है। तो मैंने मोस्ट ऑफ 75% किया हुआ है मैथ्स का भी, और 100% कर लिया है रीजनिंग का भी, और इंग्लिश में भी मैंने 75 के अप्रॉक्स कर लिया है सिलेबस अपना। और रीजनिंग GE वाला सेक्शन में कर रही हूँ ना, अभी साथ साथ में कर रही हूँ, तो उसमें ही है कि डेली बेसिस पे करें। उसके अलावा मैंने पाथ फाइंडर बैच है ना वो ज्वाइन किया हुआ है, तो उसकी 28 अप्रैल से स्टार्ट होंगी बैचेस, तो उससे मैं रिवीजन करना स्टार्ट कर लूँगी। रिवीजन का ये है कि मैं जितना मैं साथ साथ पढ़ती रहूँगी और उसको रिवाइज करती रहूँगी ना उस बैच से, तो बेस्ट हो जाएगी वो चीज़ मेरे लिए। तो स्टार्ट करते हैं, ये PDF करना स्टार्ट करेंगे, और मैं पहले अर्थमेटिक वाला सेक्शन है ना उसी को स्टार्ट करूँगी। तो अर्थमेटिक का सेक्शन है यहाँ पे सीरीज और क्वाड्रेटिक के बाद में, मतलब इनसे पहले है, और सिंप्लीफिकेशन है ना उनसे पहले है, उनसे बाद में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे अब हम। तो इसमें दे रखी है स्ट्रीम दे रखी है और डाउन स्ट्रीम दे रखी है, बोट माइनस स्ट्रीम, ये 4 1, तो बोट हो जाएगी 3, और इसने दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 15, तो हो जाएगी 5, ये 5, तो डिफरेंस हो जाएगा 10 का, मल्टीप्लाई में 5, इसका आएगा B आंसर आएगा। मतलब हार्ड नहीं होते, सिर्फ हम अपना कॉन्सेप्ट अच्छा रखो, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं डिस्कशन ग्रुप होते हैं उन पे डालो, तो वो आपको मतलब इतने अच्छे सॉल्यूशन देते हैं, बेस्ट ट्रिक के साथ देते हैं, मतलब हमें बहुत इफेक्ट दिखेगा इस चीज़ का। और अगर फिर भी नहीं होता है तो इसमें से सॉल्यूशन में देते हैं, देखो ऑप्शंस, देखो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है और ये यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आंसर से आ गया, ठीक है, देखो ये आंसर दिए हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन दिया, मतलब शॉर्ट आंसर दिए हुए हैं, ऐसे नहीं कि मतलब घुमा फिरा के या फिर बेसिक से लगा, जो हमारे ट्रिक से क्वेश्चन होते हैं उनका भी दिया हुआ है। तो करते हैं आज की PDF स्टार्ट।